चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला। तो भाई ये वही फार्मूला है जिसका यूज़ करके क्या लेंस मेक करते हैं, लेंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला करता क्या है, ये फार्मूला तुम्हारे जो फोकल लेंथ होता है ना लेंस का, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करवाता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर से। भाई दो सरफेस होगा लेंस में, तो दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर, मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो, और फोकल लेंथ, इन तीन चीज़ों का रिलेशन बताता है कौन, लेंस मेकर्स फार्मूला। इसका नाम इसीलिए लेंस मेकर्स है क्योंकि इसी फार्मूले का यूज़ करके लेंस बनाते हैं लोग। क्योंकि भाई उनको पता होना चाहिए, जैसे तुम बोले कि भाई मेरे को इतने फोकल लेंथ का लेंस चाहिए, तो वो लोग फिर उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन करेंगे, अपना स्कीम बनाएंगे और तुमको दे देंगे बना के। वही बात समझ में। तो अब इसमें साइन कन्वेंशन तो वही है, एजम्पशन भी वही पुराने वाले ही हैं कि भाई छोटा लेंस होगा, आइडियल होगा, सारी रेस पैरेक्सियल होगी। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए सबसे पहले। ठीक, तो इसके लिए जो अभी पिछले 6 डेरिवेशन हम लोग किए हैं वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, नहीं आएगा तो दिक्कत हो सकती है। डबल कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहले, तो मैंने एक डबल कॉन्वेक्स लेंस यहाँ बनाया। ठीक है ना। अब क्या होगा, मेरा यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक, पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लो, ये लाइट जाएगी यहाँ से, क्या होगा, ये पहला सरफेस, इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा बताओ, ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, हाँ या नहीं, होगी ना। तो पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, तो इस पॉइंट के लिए अपन ये नॉर्मल एज्यूम कर लेते हैं, क्या जा रहा है, सो ये C1 है। ठीक है ना। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इसको ऐसा जाना था, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये कुछ ऐसा बेंड हो जाएगी, देख रहे हो ना, ये देखो ऐसा है, तो ये ऐसा कुछ बेंड हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब मैं थोड़ा ज़्यादा बेंड कराता हूँ, इतने से काम नहीं चलेगा, तो ऐसा बेंड करा देता हूँ, तो ये कहीं फिर यहाँ मीट करनी चाहिए थी बट करेगी नहीं, है ना। लेकिन अगर मान लो ये वाला सरफेस होता ही नहीं और इधर पूरा का पूरा डेंसर मीडियम होता, इस लेंस का मटेरियल होता, तो इमेज कहाँ बनती इस ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे। इसको मैं I1 मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, थोड़े दूर चले तो लेंस खत्म। अब क्या हुआ, डेंसर से रेयरर मीडियम में आ गए, डेंसर से रेयरर मीडियम में आ गए। तो अब यहाँ पे अपन को फिर से इसका भाई नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है ना, तब एक काम करते हैं, इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने इसका नॉर्मल एज्यूम कर लिया, तो ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे निकला, तो इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होना है, तो ये ऐसा बेंड हो जाएगा, तो लाइट यहाँ कहीं पहुँच जाएगी, तो यहाँ इमेज बन जाएगा। बताओ किसी को इस बात में कोई डाउट है तो बोलो, समझ में आया क्या, पक्का। ठीक, तो अब मेन चीज़ ये है, यहाँ एक काम करते हैं, ये अपना ये हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है ना। तो बताओ हुआ क्या यहाँ पे, पूरा बात समझ में आया क्या, कि भाई लाइट गई, रेयरर से डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्ट हुई, फिर वो जाना तो यहाँ चाहती थी। अगर ये पूरा मीडियम इसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इधर बना होता तो यहाँ इमेज बनती, बट हुआ क्या, फिर से डेंसर से रेयरर में आ गए अगले सरफेस पे, तो यहाँ क्या हुआ, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुआ और इमेज यहाँ बनी। तो इस इमेज के लिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इमेज इसको देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो रे यहाँ से आती दिखेगी ना। तो इस इमेज के लिए ये करेगा क्या काम, ऑब्जेक्ट का। क्या ये बात समझ में आई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, असली ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, ये तो इमेज है ना। तो उसके लिए नकली ऑब्जेक्ट का काम करेगा जो असली में नहीं है लेकिन है। समझ में आई बात। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, सरफेस का नामकरण संस्कार कर देते हैं। चलो, तो ये है अपना A पॉइंट, ये है B पॉइंट, ये C है और ये D है, कोई दिक्कत। तो अब तुम्हारे पास दो सरफेस है, ACB
और ए डी बी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्रैक्शन जो हो रहा है ए सी बी पे। फॉर ए सी बी, रिफ्रैक्शन जब ए सी बी पे हो रहा है तो क्या हो रहा है, अपन कहाँ जा रहे हैं भाई, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं। अच्छा, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, और उसके अलावा इमेज कैसी बन रही है, इमेज वर्चुअल है कि रियल है ये बताओ। अच्छा, ये रियल इमेज है। लाइट जा रही है वहाँ पे, तो रियल इमेज कैसे हुआ, लाइट अगर गई नहीं तो रियल इमेज कैसे बना ये बताओ। हाँ, तो देखो ऐसा है ना कि रियल इमेज ही है, कारण ये अपन एज्यूम कर रहे हैं कि इधर पूरा का पूरा ये मीडियम है। अभी इस सरफेस को देखो ही मत, इग्नोर, तो क्या होता, ऐसे जाता, यहाँ इमेज बनता, तो ये लाइट वहाँ जाती ना एक्चुअल में, तो इसलिए वो रियल इमेज बन रहा है, ठीक। तो सरफेस ए सी बी पे हो क्या रहा है, अपन कहाँ जा रहे हैं, रेयरर से डेंसर, इमेज फॉर्म्ड इज रियल। तो रेयरर से डेंसर, इमेज रियल फॉर्म हुआ है। इस केस में अपन जो रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला अभी डिराइव किए हैं ना पिछले में, वो क्या डिराइव किए थे, वो अपन डिराइव किए हैं μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, ठीक है। बट यहाँ पे दो अलग अलग सरफेस हैं, तो दोनों का अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो इस सरफेस के लिए मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 मान रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्टेंस मेरा u है, ये मेरा फाइनल इमेज बना हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है ये मेरा वर्चुअल इमेज है, उसको मैं v1 मान रहा हूँ। वर्चुअल इमेज मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलना चाहिए अपन को, वर्चुअल इमेज नहीं बोलना चाहिए, कंफ्यूज हो जाओगे। क्या ये बात समझ में आई, ये बस वहाँ से अपन फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अरे ए सी बी अपना लेंस है भाई साहब, ये वाले पार्ट को ए सी बी नाम दिए, ये वाले सरफेस को नाम है उसका, और कुछ नहीं है। बताओ ये समझ में आया क्या तुम लोगों को, ठीक। अब जब अपन आगे निकले और रे पहुंची कहाँ पे, सरफेस ए डी बी पे, सरफेस ए डी बी पे, तो उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, I1, ये यहाँ पे है। तो ये एक्चुअल में कैसा दिखेगा, ये डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या देखेगा, ये इसको इसके अंदर फील कर रहा होगा, तो ऑब्जेक्ट अपने को दिखेगा डेंसर मीडियम में। इमेज कहाँ बना है, रेयरर मीडियम में, ठीक है ना। तो डेंसर से रेयरर मीडियम, और इमेज कैसा बना, रियल। डेंसर से रेयरर और इमेज बना रियल। तो अगर अपन देखें इस सरफेस पे ए डी बी पे, तो इस पे अपन जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई आर, ये फॉर्मूला था। अब हमारे लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे, I1 पे है, तो u की जगह अपन क्या यूज़ करने वाले हैं, v1, ठीक है। इमेज कहाँ बना है, v पे, कोई दिक्कत नहीं। r की जगह अब यूज़ होगा क्या, r2। क्या ये बात समझ में आई। तो ये अपन ने पिछले वाले से बस कॉपी पेस्ट कर दिया और लिख लिया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब ये दोनों इक्वेशन को देख के दिख रहा होगा तुम लोगों को कि अगर मैं जोड़ा तो ये दोनों स्वाहा होंगे कि नहीं होंगे, μ2 बाई v1, यहाँ μ2 बाई v1 जोड़ देते हैं फिर, और क्या। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा μ1 बाई v, यहाँ मिलेगा माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू क्या मिलेगा भाई, μ2 माइनस μ1 बाई r1 और प्लस μ1 माइनस μ2 बाई r2, ठीक है कि नहीं, यही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ μ1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ अगर μ1 अपन कॉमन लेंगे तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या किया जाए, तो देखो μ2 लोगे, μ2 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, और μ1 कॉमन लोगे प्लस में लेना तो क्या मिलेगा, 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1। तो अगर यहाँ पे अपन माइनस में ले लेते तो ये माइनस में होता, ये प्लस में होता, और ये दोनों सेम मिलता क्या,
तो मैं फिर से यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से अपन 1/r1 1/r2 को अगर कॉमन ले लेंगे, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, तो क्या मिलेगा, μ2 माइनस μ1। इधर है अपने पास μ1 इंटू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2, और क्या मिला इधर, μ2 माइनस μ1। ठीक है, तो इसको अपन μ1 को उधर पार्सल करें तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2 और μ2 माइनस μ1 बाई μ1। ठीक है, अच्छा तो ये क्या हो गया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, ये देखो μ2 बाई μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है ना, तो म्यू माइनस μ1 बाई μ1 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, और ये 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u, इसको अपन लिख सकते हैं 1/f। कैसे, अभी अपन ने लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला तो देखा ही नहीं है। तो देखो क्या करें, अगर हमको ये पता है कि फॉर u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, v कहाँ बनता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस। ये हमेशा नियम है ना। तो यहाँ अगर अपन u इन्फिनिटी रखें तो 1/u 1/इन्फिनिटी, अरे 1/इन्फिनिटी 0 और 1/f बन जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो यहीं से अपन इन दोनों को कंपेयर करके भी बोल सकते हैं, बट वो नहीं बोलेंगे, अपन उसको डिराइव करेंगे इमेज से। अभी ये समझ में आया क्या, कैसे मिला, तो ये अपना फोकल लेंथ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये मिल गया अपने को डबल कॉन्वेक्स लेंस के लेंस मेकर्स फॉर्मूला। समझ में आया, कुछ करना नहीं है, दोनों सरफेस पे बस अपने को वो जो रिफ्लेक्शन का हमने फॉर्मूला निकाला है ना, उसको यूज़ करना है, दोनों को ऐड करेंगे। हमेशा ये होगा कि इमेज गायब हो जाएगा, इमेज वाला जो टर्म है v1 वाला वो गायब होगा, हमेशा होगा दोनों केस में। अगला देखेंगे उसमें भी यही होगा, और फिर अपन उसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करोगे, कॉमन निकालोगे, काटोगे, आ जाएगा। चलो नोट करो। चलो तो अब डबल कॉन्वेक्स लेंस तो हो गया, तो भाई डबल कॉनकेव लेंस की बारी। तो यहाँ लिख देते हैं कॉनकेव। ठीक, तो बनाते हैं एक कॉनकेव लेंस, प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा। अब देखो ये दिखने में बड़ा है बट असलियत में ये बहुत छोटा है। तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ठीक, तो क्या होगा भाई, इसमें भी स्कीम तो लगभग वैसी ही है ना, कोई खास डिफरेंस आने वाला है क्या, बताओ। तो देखो ये लाइट यहाँ तक जाएगी। अब कॉनकेव है, ठीक, तो ये कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस। तो रेयरर से डेंसर मीडियम जा रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसको जाना ही है, डाइवर्ज करेगा ही करेगा। ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा घुमा देगा, तो यहाँ कहीं पे बनेगा इमेज, और एक्चुअल में नहीं बन पाएगा क्योंकि लाइट अगर सीधी ऐसे चली जाती, यही मीडियम होता सर्वो, क्या बोलते हैं, सर्वव्याप्त, तो यहाँ बन जाता, लेकिन है नहीं। यहाँ पहुँचते ही क्या हुआ, फिर से और ऊपर, तो ये कुछ यहाँ बना इमेज, सो ये बना फाइनल इमेज। लाइट कैसे गई, ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो फिर से A B C D E F, और ये अपना ऑप्टिकल सेंटर O। सो दिस इज U, दिस इज V1, दिस इज V। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, बोलो, सेम टू सेम है। ठीक है ना, इसको बस फेंकते जाना है ऊपर ऊपर, बन गया सब। अब क्या करना है, फॉर क्या देखेंगे भाई, ए बी सी, फॉर ए बी सी। तो कॉनकेव लेंस के लिए, मतलब कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, और इमेज कैसे बनेगी, ऑब्वियसली वर्चुअल। ये तो रियल इमेज वैसे भी नहीं बना पाता, हाँ या नहीं। तो भाई उसके लिए अपन जब लिखेंगे
तो क्या लिखेंगे, μ2 बाई v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सॉरी इमेज का डिस्टेंस, इमेज कितना होगा v1 पे, ठीक है, इस सरफेस की बात हो रही है, तो इमेज v1 पे, ऑब्जेक्ट u पे, तो μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरे सरफेस की बात करें DEF के लिए, फॉर DEF के लिए, तो यहाँ क्या होगा भाई, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, क्योंकि ये जो I1 है वो इस इमेज को तो इसके अंदर दिख रहा होगा ना, इस मीडियम में वो फील कर रहा होगा, उसको असलियत नहीं मालूम कि वो आया रेयर मीडियम से, वो सोचेगा कि डेंसर मीडियम से आया है ना। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1, इमेज डिस्टेंस v, तो क्या देखेंगे, डेंसर टू रेयरर स्फेरिकल सरफेस, इमेज वर्चुअल अगेन, क्योंकि कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। तो इसके लिए जब अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, μ1 बाई v माइनस μ2 बाई इमेज का डिस्टेंस v1 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई r2। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत। अब यार ऐड कर दो, तो ये दोनों तो स्वाहा, तो क्या मिलेगा, μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू, अब देखो मैं फिर से कॉमन नहीं लेने वाला, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तुम लोग समझना तुमको पड़ेगा। देखो μ2 बाई r1 माइनस μ2 बाई r2, तो मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ μ2, तो क्या मिला 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, अब यहाँ देखो μ1 बाई r1 माइनस साइन के साथ और μ1 बाई r2 प्लस साइन के साथ, तो मैं माइनस μ1 कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या मिलेगा 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ठीक है, तो यहाँ से μ1 कॉमन लूंगा तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। बताओ कोई दिक्कत। अब ये μ1 यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं ना भाई साहब, ठीक है, तो ये 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अगेन सेम स्कीम, फॉर u इज इक्वल टू इन्फिनिटी v इज इक्वल टू f, हाँ या नहीं, तो भाई 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। बताओ समझ में आया क्या। तो एक चमत्कारी चीज़ ये मिली कि यार ये फॉर्मूला चाहे डबल कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे डबल कॉनकेव लेंस हो, दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए। तो समझ में आया क्या स्कीम क्या है। तो भाई पहले लाइट आती है, पहले सरफेस से रिफ्रैक्ट होती है, और लाइट को उस टाइम पे क्या लगता है, वो सोचती है कि भाई पूरा वही मीडियम होता तो वो एक इमेज बनाती, ठीक है, लेकिन जो काम करेगा क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। फिर जो दूसरा सरफेस है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट को इमेजिन करेगा कि वो डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, और उसका क्या बना देगा, एक इमेज, और वो हमको मिलेगी फाइनल इमेज। तो हम दोनों सरफेस पे अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे रिफ्रैक्शन का, ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे और मिल जाएगा हमको लेंस मेकर्स फार्मूला, और इसी का यूज़ करके क्या होता है, लेंस बनाया जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, एंजॉय करो।